हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं स्टडी बाई पाल में। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं कक्षा 10 की मैथ। चैप्टर आपका दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म है। इसकी हम दो प्रश्नावली आपको करवा चुके हैं। आज हम तीसरी प्रश्नावली यानी लास्ट प्रश्नावली आपकी करवाने वाले हैं, प्रश्नावली 3.3। तो इसमें हमने आपको दो विधियां बताई। पहले प्रश्नावली में हमने आपको ग्राफी विधि बताई थी और दूसरी प्रश्नावली में हमने आपको प्रतिस्थापन विधि बताई है। जो ये तीसरी प्रश्नावली है इसमें विलोपन विधि साथ ही साथ प्रतिस्थापन विधि दोनों से हमें सवाल सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम प्रतिस्थापन विधि जो हम पढ़ चुके हैं और जिन बच्चों ने नहीं हमारी क्लास ली वो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। हमने बहुत बेसिक से और बहुत डिटेल में ये प्रश्नावली यानी 3.2 हमने आपको करवाया है। तो आज हम शुरू करेंगे एकदम अच्छे से और सिंपल वे में प्रश्नावली 3.3। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। लिखा है कि निम्न समीकरणों की युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए और इसमें कौन सी विधि उपयुक्त है आपको बताना भी है। तो मैं आपको दोनों विधियां करके बताऊंगी। आपको कमेंट में बताना आपको कौन सी विधि ज़्यादा सुटेबल लग रही है, वो आप कमेंट के माध्यम से हमें बताएंगे। तो ये आपका पहला सवाल है, x + y = 5 और दूसरा जो दिया है 2x - 3y = 4। तो इसे हम पहले प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम विलोपन विधि से। तो सबसे पहले मेरे साथ सॉल्व करेंगे क्योंकि देखो ये मैंने आपको पढ़ा चुकी हूँ तो आपको सभी बच्चों को आती भी होगी प्रतिस्थापन विधि। तो पहले हम प्रतिस्थापन विधि करेंगे फिर उसके बाद विलोपन विधि और आंसर दोनों का सेम आएगा। यानी जो प्रतिस्थापन विधि में x और y का मान आएगा वही सेम आपका विलोपन विधि में ही x और y का वही सेम मान आएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे प्रतिस्थापन विधि में। तो सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है क्या दिया है x + y = 5। ये हमारा समीकरण 1 हो गया। दूसरा दिया है 2x - 3y = आपका 4। ये हमारा समीकरण दूसरा हो गया। तो हम किस विधि से सॉल्व करेंगे ये विधि लिख भी देंगे। तो हम करेंगे प्रतिस्थापन विधि, यानी हम प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कर रहे हैं तो हम प्रतिस्थापन विधि लिख देंगे। अब हमें प्रतिस्थापन विधि में हम क्या करते हैं, कहते हैं कि या तो पहले समीकरण से या दूसरे समीकरण से हम x और y के मान निकाल लेते हैं, वही हमारा तीसरा समीकरण बनता है। फिर उसको जिस समीकरण से निकालते हैं उसमें ना रखकर दूसरे वाले में मान रखकर x या y का मान निकाल के हम ऐसे ज्ञात करते हैं। तो प्रतिस्थापन विधि से हम जब सॉल्व करेंगे तो हम सिंपल समीकरण लेंगे ताकि हमें सवाल आसानी से सवाल करने में कोई दिक्कत ना हो। तो हम दूसरा समीकरण नहीं लेंगे, हम पहला में लेंगे। तो हम लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि और लिखेंगे समीकरण 1 से। समझ में आया? तो हम लिखेंगे समीकरण 1 से। जब हम समीकरण 1 से लेंगे तो हमारा समीकरण क्या दिया है x + y = 5। अब देखो चाहे तो x को निकाल लो चाहे तो y को निकाल लो। अब मैं x को नहीं y को निकाल रही हूँ, यानी ये आपका x = 5 और ये प्लस का y है उधर जाएगा माइनस का y। यानी मैंने x का मान निकाला कितना 5 - y। ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा समीकरण 3 बन गया है। हमने समीकरण 1 से निकाला है x का मान कितना निकाला 5 - y और ये हमारा समीकरण 3 बन गया। अब इसका मान हम किस में रखेंगे, पहले में नहीं। क्यों? क्योंकि पहले से ही हमने निकाला। तो किस में रखेंगे, समीकरण 2 में। तो ये चीज आप मेंशन भी कर दीजिए ताकि आपको जो एग्जामिनर है वो समझ जाए। तो आप लिखेंगे समीकरण 3 को समीकरण 2 में रखने पर 2 में रखेंगे हम ये वैल्यू। तो पहले हम दूसरा समीकरण लिख लेंगे। तो जैसे हमारा दूसरा समीकरण क्या है 2x - 3y = 4। यही हमारा दूसरा समीकरण है और इसमें हमें x का मान रखना। तो हमारा x की जगह हम क्या रखेंगे 5 - y। देखो 2 पहले से दिया है और हमें x की जगह क्या रखना है 5 और माइनस का y और बाद में 3y - का हाई है और बराबर 4। यहाँ तक समझ में आया? यानी x की जगह हमने इसका मान यहाँ रख दिया। इतने में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसी का अंदर हमें गुणा करा देना है। तो 2 का गुणा 5 में करेंगे तो 2 × 5 = 10। 2 का गुणा y में करेंगे तो 2y आएगा और माइनस का 3y बाहर है ही और बराबर 4 हो गया।
ये माइनस माइनस के ही जुड़ जाएगा तो हो जाएगा माइनस के 5y बराबर 4 और ये प्लस का 10 है बराबर के उस पार जाएगा माइनस के 10। कोई दिक्कत नहीं। अब फिर 5y बराबर, अब देखो 10 में से 4 जाएगा तो 6 बचेगा, लेकिन माइनस का है तो माइनस का, ये माइनस से माइनस कट जाएगा तो y बराबर आपका आएगा 6/5। यानी y का जो हमने मान निकाला वो कितना निकाला, 6/5। एक तो हमने y का निकाल लिया। ऐसे ही हम इसका मान किसी भी समीकरण में आप रख दोगे तो x का मान हमें पता चल जाएगा। चाहो तो आप इसमें रख दो, चाहो तो इसमें रख दो। तो मैं समीकरण 3 में रख रहे हैं तो हम ये लिखेंगे कि y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो लिखते हैं, इधर मैं लिख रही हूँ, y का मान समीकरण तीसरे में रखने पर। तो समीकरण तीसरा हमारा क्या है, हम एक बार लिख लेंगे, x बराबर 5 माइनस के y। तो x बराबर 5 माइनस के y, तो x बराबर 5 और माइनस y का मान कितना निकला, 6/5। तो 6/5 लिखेंगे, इसके बटे हम 1 मानेंगे और इसे सिंपल भिन्ने से हम सॉल्व कर लेंगे। तो इसका गुणा हम इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे और इसका इसमें करेंगे। तो हम तिर्यक गुणा कराते हैं इसका इसमें, तो x बराबर 5×5 = 25 और इसका इसमें कराएंगे तो 6 का नाम 6, फिर इसका इसमें कराएंगे तो आएगा हमारा 5 का नाम 5। तो x बराबर 25 में 6 जाएगा तो हमारा 19/5। यानी x का मान जो हमारा निकल के आया वो कितना निकल के आया, 19/5 और y का कितना निकल के आया, 6/5। तो ये आपकी है प्रतिस्थापन विधि, याद रखना। ऐसे ही यही सेम आंसर अब हम किससे करेंगे, विलोपन विधि से। तो इसे मैं इरेज करके आपको विलोपन विधि भी बताऊंगी। अब हम करेंगे विलोपन विधि। तो विलोपन विधि में हमने वही समीकरण वैसे ही लिया, लिखेंगे, दिया है दोनों समीकरण, ये समीकरण 1, ये समीकरण 2। अब हम लिखेंगे विलोपन विधि। विलोपन विधि, इसकी बेसिक क्लास हम करवा चुके हैं। जिन बच्चों ने नहीं देखी वो हमारे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, उसमें हमने आपको सारी विधियां बहुत अच्छे से डिटेल में बताई हैं। तो विलोपन विधि में हमें करना होता है किसी जैसे x और y है, इन दोनों को बराबर करने के लिए एक को गायब करना पड़ता है, यानी एक को विलुप्त करना पड़ता है। कैसे करना पड़ता है, जैसे यहाँ 3y है और यहाँ y है, यानी ऊपर में जब हम 3 का गुणा कर देंगे तो ये 3y पूरा कैंसिल करवा के इसको विलुप्त कर देंगे, ये होती है विलोपन विधि। तो इसमें x और y के ऐसे समीकरणों को बराबर करने के बाद x या y को दोनों को में से एक को विलुप्त करने के बाद जो x या y बचता है उनके मान जो निकालते हैं इसको विलोपन विधि बोलते हैं। जैसे मैं y को गायब करना चाहती हूँ, या तो अगर जैसे मैं x को गायब करना चाहूंगी तो ऊपर 2 से गुणा करूंगी, अगर y को गायब करना चाहती हूँ तो यहाँ ऊपर 3 से गुणा करूंगी। तो ऐसे करते हैं। तो इसमें आप लिख सकते हो, जैसे अगर मैं लिखूं y को अगर मैं गायब करना चाहती हूँ तो लिखूंगी कि 3, इसमें 3 और इसमें 1, यानी बराबर करने के लिए समीकरणों से तो 3 से पूरे समीकरण में गुणा होगा, सिर्फ y बस में आपको गुणा नहीं करना है। यानी अगर आप 3y को गायब करना चाहते हो, ये y बराबर करना चाहते हैं, तो इस समीकरण में अगर 3 से गुणा करेंगे तो पूरे समीकरण में जितने भी आपके चर और अचर है उनमें सब में 3 से गुणा होगा। और नीचे हमारा 3 ही है तो इसमें हम 1 से करेंगे ताकि हमें वही संख्या प्राप्त हो। ओके, तो इसमें आपको लिखना भी है कि समीकरण लिख भी सकते हैं, इससे ज़्यादा आपको एग्जामिनर जो होता है वो फुल मार्क्स देता है और उसको ये समझ में आता है कि बच्चे को काफ़ी अच्छे नॉलेज है। तो ये चीज़ आप जरूर मेंशन कर दिया करें कि समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर और समीकरण 2 से 1 से गुणा करने पर, यानी तो हम लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 में 3 व 1 से गुणा करने पर। आप देखो गुणा करो, ऊपर वाले से हम गुणा करेंगे तो क्या आएगा हमारा 3x और 3 का y में करेंगे तो क्या आएगा 3y और 3 का 5 में करेंगे तो क्या आएगा 3×5 = 15 और इसमें 1 से करेंगे तो ये आएगा हमारा कितना 2x माइनस के 3y बराबर 4। ये हमारे 2 समीकरण प्राप्त हुए। इनमें से अभी हम क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे या घटाएंगे।
तो देखो घटाने पे चिन्ह परिवर्तित होते हैं, जोड़ने पे चिन्ह परिवर्तित नहीं होंगे। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम जोड़ रहे हैं, तो जोड़ने में हम जोड़ देंगे, बाकी उसमें चिन्ह परिवर्तित नहीं होंगे। तो हम लिखेंगे कि जोड़ने पर, लिख सकते हो या आप यहाँ कि जोड़ने पर, क्या करने पर, जोड़ने पर। समझ में आया? सिर्फ अभी हमने गुणा करवाया, गुणा करवाने के बाद दोनों समीकरणों को क्या करते हैं, जोड़ेंगे। तो जोड़ेंगे तो ये 3 2 कितना आएगा आपका 5x, और ये प्लस का 3 है, माइनस का 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। और ये 15 और 4 कितना आपका आएगा 19। यानी हमारा इधर हम लिख रहे हैं 5x बराबर 19 आया, इतना आया। तो x बराबर आपका आएगा 19/5, यानी हमने एक मान निकाल लिया। x का मान हमने कितना निकाला 19/5। अब इसी x का मान समीकरण 1 में रख दो, या आप किसी भी समीकरण में रख दीजिए, आ जाएगा। रखते हैं, जैसे हमने रख दिया x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो लिखेंगे हम x का मान समीकरण 1 में रखने पर, हमारा समीकरण 1 कितना है, x + y बराबर 5। x का मान हमने कितना निकाला 19/5, और ये प्लस का 5 है, इधर आएगा माइनस का 5, और ये वो आपका आएगा माइनस का 19। समझ में आया? अब इसके बटे हम 1 मान है, इसका इसमें करेंगे, इसका इसमें करेंगे, तो ये 19 से करना आपका क्या आएगा 19, 5×5 क्या आएगा 25, और 5 का नाम क्या आएगा 5 बराबर माइनस का y, और 25 में से 19 जाएगा तो आपका क्या बचेगा माइनस का 6/5 बराबर माइनस का y। माइनस से माइनस कैंसिल, यानी y बराबर हमारा जो मान आया वो 6/5 आया। यानी जितना हमने प्रतिस्थापन विधि से ज्ञात किया था और विलोपन विधि से, दोनों विधियों में x और y के मान सेम आ रहे हैं। यानी प्रतिस्थापन में भी x का मान 19/5 आ रहा था, और विलोपन में भी हमारे सेम 19/5 और 6/5 दोनों के मान बराबर है। तो ऐसे आपको सवाल सॉल्व करना है। तो अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा। अब हम करेंगे दूसरा क्वेश्चन, तो वैसे ही सॉल्व करेंगे। पहले हम प्रतिस्थापन विधि सॉल्व करेंगे, उसके बाद विलोपन विधि करेंगे। तो हम सबसे पहले लिखेंगे दिया है, यानी क्वेश्चन लिखेंगे दिया है। पहला समीकरण क्या दिया 3x + 4y बराबर 10, ये हमारा समीकरण 1 हो गया। अब दूसरा करेंगे 2x - 2y बराबर 2। ध्यान से देखोगे आप इसमें, तो इसमें आपको 2 कॉमन मिल रहा, तो बचेगा क्या x - y बराबर 2, और इधर देखो 2 गुणे में है तो उधर जाएगा भाग में, तो x - y बराबर 2/2, 2 से 2 कट जाएगा, तो x - y बराबर जो आपका आएगा वो 1। यानी ये जो हमारा निकल के आया ये समीकरण हमारा आया दूसरा, और ये जो हमारा है ये हमारा है पहला। यानी इसका जो परिवर्तित रूप हम लेके आए हैं वो ये लेके आए हैं। समझ में आया है? कॉमन लेके आपको ऐसे करना है। तो ये इसका जो सिंपल फॉर्म निकल के आया वो x - y बराबर 1। तो ये हमारा समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। आप यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं। तो जैसे अब हम करेंगे, लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि, यानी हमें प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है पहले, तो हम लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि। जब प्रतिस्थापन विधि से लिखेंगे, इसके बाद हम लिखेंगे समीकरण 2 से, क्योंकि हमें ये सिंपल दिख रही तो हम इससे करेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, इधर बाकी कर रहे हैं समीकरण 2 से। तो दूसरा समीकरण हमारा क्या है x - y बराबर 1। इसमें से आप चाहे x का मान निकाल लो और चाहे y का मान निकाल लो। तो मैं y का निकाल रही हूँ, तो x इधर रहेगा और 1 इधर आ जाएगा और ये उधर चला जाएगा। तो y बराबर कितना निकल के आया हमारा x - 1। कैसे निकाले ध्यान से देखो, x इधर है रहेगा, 1 इधर से आएगा तो ये माइनस का आएगा, तो -1, और ये माइनस का y उधर जाएगा तो प्लस का y, यानी y का मान हमने कितना निकाला x - 1। ये हमारा समीकरण बन गया तीसरा। अब इसका मान हम किस में रखेंगे समीकरण 1 में। क्यों? क्योंकि समीकरण 2 से ही तो हमने निकाला है, तो हम रखेंगे किस में समीकरण 1 में। तो लिखेंगे क्या हम समीकरण 3 का मान लिखेंगे, समीकरण 3 का मान
समीकरण 1 में रखने पर। तो हमारा समीकरण 1 कितना है, लिखेंगे 3x प्लस का 4y बराबर 10। तो y की जगह हमें रखना है, तो ये 3x लिखा है, 3x लिखेंगे, प्लस है प्लस लिखेंगे, 4 है 4 लिखेंगे। अब y की जगह हमें रखना है x माइनस 1। समझ में आया, बराबर 10 है 10 लिखेंगे। इतना आया समझ में। अब फिर लिखेंगे, देखो 3x है प्लस है, अब 4 का गुणा अंदर कराओ, तो 4 का x में कराएंगे क्या आएगा 4x, फिर 4 का 1 में कराएंगे तो माइनस है, तो 4 का नाम 4 बराबर 10। समझ में आया। इसके आगे हम यहाँ कर रहे हैं 3x और 4x कितना हो जाएगा आपका 7x, और माइनस का 4 बराबर 10। 7x बराबर आपका ये आएगा कितना 10 है, और ये आएगा प्लस का 4, तो 7x बराबर कितना आएगा 14। तो x बराबर कितना आएगा 14/7, तो 7 × 7 7 × 9 14, तो x बराबर कितना आया 2। यानी x का मान हमने कितना निकाला 2। अब x का मान किसी भी समीकरण में रख दो, हमें y का मान प्राप्त हो जाएगा। तो हम x का मान लिखेंगे समीकरण 3 में रखने पर, तो लिखेंगे x का मान समीकरण 3 में रखने पर। तो समीकरण तीसरा हमारा कितना है x माइनस 1 बराबर आपका y, यही है। x का मान हमारा कितना दिया है 2, हमने 2 निकाला, तो 2 माइनस के 1 बराबर y। 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा y, यानी y का मान हमने कितना निकाला 1। x का मान कितना आया 2, y का मान कितना आया 1। ये हमारी है प्रतिस्थापन विधि। यही सेम मान हम आपको दिखाएंगे विलोपन विधि से। तो अब हम करेंगे सेकेंड आपकी विलोपन विधि। ये हमारा वही है प्रतिस्थापन विधि का। प्रतिस्थापन विधि में ये हमने आपको दूसरा जो समीकरण था उसका जो हमने परिवर्तित रूप निकाला था वही तक है। इसके आगे हम करेंगे विलोपन विधि। तो हम लिखेंगे विधि भी विलोपन विधि, लिखेंगे विलोपन विधि, विलोपन विधि लिखेंगे। और विलोपन विधि में आपको पता है x और y का मान हमें गायब करना होता है। तो दिमाग लगाओ, देखो यहाँ क्या दिया है 3x या 4y, तो यहाँ क्या दिया है x और y। तो हमें या तो x को गायब करना है तो हमें समीकरण 2 में 3 से गुणा करना पड़ेगा, अगर y को गायब करना है तो हमें y में 4 से गुणा करना पड़ेगा। तो आप दोनों तरीकों से कर सकते हैं। तो मैं कर रही हूँ y में समीकरण 2 में y से, y में जो आए आपको 4 से, यानी मैं y को गायब करना चाहती हूँ। तो लिखूंगी समीकरण 2 में 4 से गुणा करने पर। तो लिखते हैं समीकरण 2 में 4 से गुणा करने पर। आप किसी भी तरीके कर सकते हैं। आप x से अगर 3x को हटाना चाहते हैं तो आप इसमें समीकरण 2 में 3 से गुणा करने पर लिख सकते हैं। आपको बस विधि आनी चाहिए, आपको अपने हिसाब से करना चाहिए, ठीक है। तो मैंने ये डिनोट कर दिया है ताकि जो एग्जामिनर है ऐसे आप लिख देंगे। और ऐसे अगर आप लिखते भी नहीं है कि समीकरण 4 से गुणा करने पर, अगर आप ऐसे भी लिख देते हैं तो जो एग्जामिनर होता है वो समझ जाता है कि इसमें इस समीकरण में 4 से मल्टीप्लाई हुआ है। तो मैं जब इसमें 4 से गुणा करूंगी तो आएगा आपका 4x, और इसमें करूंगी तो क्या आएगा माइनस का 4y और बराबर 4। और ये हमारा कितना दिया है 3x, फिर प्लस का 4y बराबर 10, यही दिया है। और मैं इसको लिखूंगी जोड़ने पर। क्या लिखूंगी जोड़ने पर। तो मैं इसमें लिख रही हूँ जोड़ने पर। 4 3 हमारा कितना हो जाएगा 7x, और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा कट जाएगा, और ये 10 4 14 हो जाएगा। जोड़ेंगे क्योंकि जोड़ने पर हो रहा है। तो हमारा कितना है 7x बराबर कितना है 14। तो 7x बराबर हमारा 14 आया है। तो x बराबर क्या आएगा 14/7। तो 7 का नाम 7 7 2 9 14। तो x का मान हमारा कितना निकल के आया 2 आया, x का मान 2 निकल के। अब इस x का मान आप किसी भी समीकरण में रख दो। तो मैं रख रही हूँ समीकरण दूसरे में रखने पर। लिखेंगे x का मान समीकरण दूसरे में रखने पर। ये तो दूसरा समीकरण हमारा कितना है
x माइनस वाई बराबर 1, यही है। और इसमें हमें x का मान रखना है, तो x का मान हमारा कितना है 2, माइनस का 1 बराबर 1। तो ये हमारा आएगा कितना, इधर हम 1 को ले आते हैं, y को उधर भेज देते हैं, तो 2 माइनस के 1 बराबर y, तो y बराबर ये आएगा आपका 1। ऐसे आपको ज्ञात करना। तो ये हमारा x का मान निकल के आ गया, ये हमारा y का मान निकल के आया। यही सेम हमने प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व किया था, यही हमने विलोपन विधि से सॉल्व किया। तो आपको कमेंट में जरूर बताना है कि आपको सबसे अच्छी विधि कौन सी लगी, यानी सबसे सिंपल विधि कौन सी लगी, यानी विलोपन विधि कि प्रतिस्थापन विधि। अब हम करेंगे ऐसे ही दोनों विधियों से तीसरे सवाल को सॉल्व करेंगे। अब हम करेंगे तीसरा क्वेश्चन। तो देखेंगे हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या दिया है, 3x माइनस के 5y और माइनस के 4 बराबर 0, और दिया है दूसरा 9x बराबर 2y माइनस के 7। तो ये हमारा मिसमैच दिया, तो सबसे पहले हम इसे सही फॉर्म में लिखेंगे, उसके बाद फिर प्रतिस्थापन विधि, फिर दूसरी विधि विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे। तो इसे सिंपल उसमें लिखेंगे अपने मेथड पे। तो ये हमारा है, लिखेंगे दिया है 3x माइनस के 5y। अब देखो बराबर के उस पार 4 को ले जाएंगे तो प्लस का 4 जाएगा, और 4 में 0 जोड़ेंगे तो 4 ही आएगा, कोई बात नहीं। तो ये हमारी जो आई, ये हमारा आया पहली समीकरण। अब इसको हम दूसरे को जब लिखेंगे तो देखो, जब हम लिखेंगे 9x और ये 2y है, बराबर की इस पार लेके आएंगे तो किस में आएगा, माइनस का 2y बराबर आपका आएगा 7। ये देखो, इसको हमने सिंपल भाषा में इस तरह समीकरणों में रख लिया। ये हमारा पहला हो गया, ये हमारा दूसरा हो गया। अब हम इसे सॉल्व किससे करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से। तो लिखेंगे भी प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि से लिखेंगे तो आपको कोई भी पहला या दूसरे में से किसी को भी आप x और y के मान निकाल सकते हैं। तो मैं निकाल रही हूं पहले समीकरण से। तो लिखूंगी समीकरण 1 से। समीकरण 1 हमारा क्या दिया है, 3x माइनस के 5y बराबर 4, यही दिया है। चाहो तो x का निकालो, चाहो तो y का निकालो। तो मैं निकाल रही हूँ x का। तो 3x बराबर हमारा दिया है 4, और ये माइनस का 5y है, उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 5y। समझ में आया। और ये x के गुणे में है, तो ये इसको हम भेजेंगे तो उधर जाएगा किस में, बटे में। तो 4 प्लस के 5y बटे 3, ये हमारा जो निकल के आया, ये हमारा निकल के आया है x का मान। क्या निकल के आया है, x बराबर 4 प्लस 5y बटे 3। ये हमारा हो गया समीकरण तीसरा। अब इस समीकरण का मान हम रखेंगे समीकरण 2 में, क्योंकि समीकरण 1 से ही हमने निकाला है। तो किस में रखेंगे, दूसरे में, उल्टा। तो हम लिखेंगे समीकरण तीसरे का मान समीकरण 1 में रखने पर। समझ में आया। 1 में जब हम रखेंगे तो पहले हम समीकरण 1 को नोट करते हैं। तो समीकरण 1 हमारा नहीं, समीकरण 2 में रखेंगे, क्योंकि समीकरण हम 1 से ही निकाले हैं, तो समीकरण 2 में रखेंगे। तो हमारा समीकरण दूसरा कितना है, लिखेंगे 9x माइनस का 2y बराबर 7, और x की जगह हमें क्या रखना है, 4 प्लस 5y बटे 3। तो 9 तो हमारा वैसे ही लिखा रहेगा, और इसको कोष्टक में लिखेंगे 4 प्लस 5y, ये बटे में आपका आएगा 3, और माइनस का 2y पहले से है, 2y बराबर 7। ध्यान से देखना, 9 है, 9 लिखेंगे, x का मान ये समीकरण 3 से ये पूरा हमारा है, और माइनस का 2y बराबर 7। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ से काटो, 3 का नाम 3, 3 त्रिक का 9, फिर ये आएगा 3 बचेगा, तो 3 4 प्लस का 5y माइनस का 2y बराबर 7। यहाँ तक समझ में आया। अब इस 3 का अंदर हम क्या करवाएंगे, गुणा। तो मेरे साथ करें सभी बच्चे, 3 चौक 12 आएगा, और 3 पचे 15y माइनस का 2y बराबर 7। अब 15y में 2y जाएगा तो आपका कितना बचेगा, 13y बराबर ये 7 है, और ये प्लस का 12 उधर जाएगा, माइनस का 12। तो 13y बराबर कितना बचेगा, माइनस के 7 5 12, 5 बचेगा।
तो इसमें जब हम y का मान निकालेंगे तो y बराबर हमारा क्या आएगा, -5/13। ये हमारा y का मान निकाल के आया। अब इस y का मान हम किसी भी समीकरण में रख देंगे तो हमें x का मान प्राप्त हो जाएगा। तो इस y का मान मैं रख रही हूँ समीकरण 3 में, तो लिखेंगे y का मान, लिख रही हूँ मैं कि y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण तीसरा हमारा क्या, पहले लिख लेंगे। समीकरण तीसरा है x बराबर 4 + 5y/3। तो x बराबर 4 + 5y गुणे, और ये क्या दिया है, -5/13/3। समझ में आया। भी x बराबर करेंगे, देखो इसका ऊपर गुणा करेंगे और ये बचेगा, तो 4 प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -25/13/3। समझ में आया। x बराबर आपका आएगा, इसके बटे 1 मानेंगे, तिर्यक गुणा कराएंगे, तो 13 कितना होता है, 52 माइनस का 25/13/3। इधर कर रहे हैं, थोड़ा सा लेंदी है कैलकुलेशन। अब हम करेंगे 52 में 25 घटाएंगे तो हमारा कितना बचेगा, ये बचेगा आपका 27। x बराबर लिखेंगे 27 और फिर नीचे कितना है 13, फिर बटे में कितना है 13, तो इसको ना लिखकर हम बटे का इसका गुणे में लिखेंगे 1/3। इस तरह आप लिख सकते हैं। तो 3 × 9 3, 3 9 27, तो x बराबर कितना है हमारा 9/13। यानी y का मान हमारा आया था कितना, ये -5/13 और x का मान आया 9/13। तो ये हमारी है प्रतिस्थापन विधि। अब इसी तरह हम करेंगे अब विलोपन विधि। अब हम इसी को करेंगे किससे, विलोपन विधि से। तो हम लिखेंगे विलोपन विधि, लिखते हैं विलोपन विधि। विलोपन विधि में आपको क्या करना होता है, x या y में किसी एक को गायब करना होगा, यानी विलुप्त करना होगा। तो आप ध्यान से देखिए, अगर यहाँ क्या दिया है 3x, यहाँ क्या दिया है 9x, यानी ऊपर वाले समीकरण में हम 3 से गुणा कर देंगे तो 9x 9x सेम हो जाएगा और ये कट जाएगा हमारा, यानी ये हमारा गायब हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में 3 से गुणा करेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 में 3 से हैं × 3। तो 3 से जब हम गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 3 त्रिक का 9x, फिर 3 का हम 5 में भी करेंगे, 3 × 5 = 15y, और फिर 3 का हम 4 में भी करेंगे, 3 × 4 = 12। और हमारा दूसरा दिया हाई है 9x माइनस का 2y और बराबर आपका 7। देखो अब हमें काटना है, 9x प्लस प्लस के है, काटने के लिए हमें माइनस करना पड़ेगा, यानी हम क्या लिखेंगे, घटाने पर, तभी तो हमारा ये 9x कटेगा। अगर हम जोड़ने पर लिख देंगे तो ये हमारा जुड़ जाएगा, तो 9 9 18x हो जाएगा। हमें क्या करना है, काटना है, तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे घटाने पर। तो मैं यहाँ लिख दूंगी घटाने पर। इस तरह आपको सोचना है। तो लिखोगे घटाने पर। जब हम घटाएंगे तो चिन्ह परिवर्तित होंगे, ये प्लस प्लस था ये माइनस कर दिए, तो ये हमारा प्लस माइनस पूरा कट जाएगा। देखो माइनस माइनस क्या होता, माइनस माइनस और फिर माइनस, तो ये दोनों माइनस माइनस पहले से, तो ये क्या हो जाएंगे प्लस, और ये माइनस है तो प्लस माइनस हमेशा क्या होगा, माइनस। इतना आपको ध्यान रखना है। ये माइनस माइनस है और फिर एक माइनस लग जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा माइनस, यानी प्लस, और ये हो जाएगा माइनस। तो हमारा 15 में और 2 जाएगा तो आपका क्या बचेगा 13, और ये y, और इसमें 12 में 7 जाएगा तो आपका क्या बचेगा 5, यानी 13y बराबर हमारा क्या आया 5। लिखेंगे 13y बराबर 5। तो y बराबर क्या आएगा 5/13, वो भी आएगा माइनस का, क्यों, क्योंकि माइनस का चिन्ह है, तो ये माइनस का 5/13, क्योंकि हमने घटाने पर लिखा है ना, तो चिन्ह माइनस का ही आएगा, यानी माइनस के 5/13। यहाँ भी माइनस हमारा आएगा, y का हमने मान निकाल लिया माइनस के 5/13। अब इस y का मान आप किसी भी समीकरण में रख दो। तो हम इस y का मान अब रख रहे हैं समीकरण 1 में, तो लिखेंगे
y का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण पहले हम एक लिख लेते हैं, 3x माइनस के 5y बराबर 4। तो 3x पहले से, तो 3x वैसे ही लिखेंगे, माइनस है फिर 5 है, y की जगह हमें क्या रखना, माइनस के 5/13। तो लिखेंगे माइनस के 5/13 बराबर 4। समझ में आया? तो ये आएगा 3x और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 5×5 25/13 बराबर 4। अब देखो इधर है, इसको उधर भेज देते हैं ताकि हमें x का मान मिल सके। तो 3x बराबर क्या आएगा, 4 माइनस के 25/13। अब देखो यहाँ हम इसके, ये 3x है, इसके बटे हम 1 मानेंगे, 13 कितना आएगा हमारा, 52 माइनस का 25/13। तो 3x बराबर हमारा है 52 में से 25 जाएगा, कितना बचेगा, 27/13। अब देखो ये 3 इधर गुणे में उधर जाएगा, किस में जाएगा, भाग में। तो हम लिखते हैं x बराबर 27/13 ही है, और ये 3 इधर गुणे में उधर जाएगा भाग में, तो हम 1 करके लिख सकते हैं इसे। तो 3 का 9 3, 3 9 27। तो x बराबर हमारा क्या आएगा, 9/13। ये हमारा x का मान निकल के आ गया, ये हमारा y का मान निकल के आ गया। जैसे हमने प्रतिस्थापन विधि से आपको सॉल्व करके बताया, वैसे ये हमारी विलोपन विधि है। विलोपन में सिर्फ आपको इतना सा ध्यान लगाना है कि हमें जिसको गायब करना है, यानी x को गायब करना है या y को गायब करना है, उनको बराबर करना पड़ेगा। हमने यहाँ दिमाग लगाया कि यहाँ 9x है, यहाँ 3x है, तो हमें x गायब करना है, तो हम ऐसे गायब कर सकते हैं। अगर y को गायब करना होता तो हमें दोनों में गुणा करना पड़ता, यहाँ ऊपर में 2 से करना होता तो नीचे में हमें 5 से, तब हमारा 10y सेम आता। तो इसलिए हमने x को चूज किया। तो ऐसे आपको सॉल्व करना है। इसका लास्ट क्वेश्चन है चौथा नंबर, उसको भी सॉल्व करेंगे। अब चौथा क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है, देखते हैं। दिया है x/2 प्लस 2y/3 बराबर -1, और दिया है x माइनस y/3 बराबर 3। तो आपको ये सवाल देख के घबराना नहीं है, क्योंकि ये आपको बच्चों को ना, जो बुक वाले होते हैं तो बहुत कंफ्यूज करते हैं, बच्चों को देख के लगता है बहुत कठिन है, क्योंकि ये सिंपल समीकरण में नहीं दिया। तो इसको पहले हम परिवर्तित रूप इसका सिंपल वे में लेके आएंगे। तो कैसे लेके आएंगे, तो लिखेंगे सबसे पहले दिया है, ताकि हमें सवाल आसानी लगे करने में, तो इसको पहले हम सिंपल विधि में लिख लेंगे। तो समीकरण 1 में हमारा x/2 प्लस 2y/3 बराबर -1। इसका हम तिर्यक गुणा करा देते हैं ताकि हम इसे सिंपल लिख सकें। तो ये आएगा हमारा 3x, और इसका इसमें कराएंगे तो 2 दूनी 4y, और इसका नीचे नीचे कराएंगे तो 2 तिहाई 6 बराबर -1। इसको फिर से लिखेंगे तो 3x प्लस 4y, और इसको उधर लेके जाएंगे तो ये जाएगा गुणे में, तो -6। ये जो निकल के आया सिंपल विधि में हमने निकाला, ये हमारा आया समीकरण 1। इसको हमने परिवर्तित रूप ये दे दिया। अब इसी तरह इसको भी देते हैं। कितना है आपका, इधर लिख दे रहे हैं हम। इसके बटे हम क्या मान लेंगे, 1। तो इसका इसमें गुणा करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे, तो क्या आएगा, ये हमारा आएगा 3x और माइनस का y/3 बराबर 3। तो आएगा 3x माइनस का y बराबर, ये आएगा 3 त्रिक का 9। ये हमारा निकल के आया, ये हमारा आया समीकरण 2। समझ में आया कैसे किए हैं। इस अभी तक हम सिर्फ इनको सिंपल विधियों में, यानी इनका परिवर्तित रूप ही हमने अभी निकाला। अब हमें पहली विधि कौन सी सॉल्व करनी है, प्रतिस्थापन विधि। तो लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि में अब आपको जो विधि सिंपल लगे उसमें से निकालना। तो जैसे मुझे दूसरी सिंपल लग रही है, लिखेंगे हम समीकरण 2 से। समीकरण 2 से हम जब लिखेंगे तो ये है हमारा 3x माइनस का y बराबर 9। तो आप चाहे x को निकालो चाहे y को निकालो। तो हम लिखेंगे समीकरण दूसरे से। तो मैं y का निकाल रही हूँ, तो 9 को इधर लेके जाऊंगी, y को उधर लेके जाऊंगी। तो 3x और ये माइनस का 9 और ये माइनस का y उधर जाएगा प्लस का y, यानी y का जो हमने मान निकाल के लेके आए हैं वो 3x माइनस का 9 आए। ये हमारा हो गया समीकरण तीसरा।
यानी y का मान हमारा कितना आया 3x माइनस के 9। ये हमारा समीकरण तीसरा हो गया। अब इस समीकरण को हम समीकरण 1 में रखेंगे। क्यों? क्योंकि समीकरण 2 से ही हमने निकाला है। तो लिखेंगे समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर तो सबसे पहले हम समीकरण 1 लिखेंगे कि हमारा समीकरण 1 क्या दिया है। तो दिया है आपका समीकरण 1 3x प्लस का 4y बराबर माइनस का 6। ये हमारा समीकरण 1 है। अब इसमें हम ये मान रखेंगे। तो 3x है 3x लिखेंगे, प्लस है प्लस लिखेंगे, 4 है 4 लिखेंगे। अब y का मान हमें रखना है। तो y का मान कितना है हमारा 3x माइनस के 9 और बराबर आपका कितना है 6। अब हम इसको करेंगे 3x प्लस 4 का अंदर गुणा कराएंगे तो 4 3 12x, फिर 4 का 9 में कराएंगे नचोक 36 और ये बराबर माइनस का 6 आया। अब इसको हम जोड़ेंगे तो ये 3x है, ये 12x है, जुड़कर कितना हो जाएगा 15x। अब इधर ध्यान से देखो, ये माइनस का 6 है और ये माइनस का 36 है, बराबर के उस पार जाएगा प्लस का 36 आएगा आपका। तो 15x बराबर, अब 36 में 6 जाएगा तो आपका बचेगा कितना 30। तो x बराबर 30 बटे और ये 15 गुणे में तो इधर आएगा भाग में। तो 15 का नाम 15, 15 दुनाई 30। तो x का मान हमारा कितना निकल के आया 2। x का मान जब हमारा 2 आ गया तो इस x का मान हम समीकरण 3 में रख देंगे तो हमें y का मान प्राप्त हो जाएगा। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 3 में रखने पर, हमारा समीकरण 3 कितना है 3x है माइनस के 9 बराबर y। यही हमारा समीकरण तीसरा है। अब हम x का मान रखेंगे तो 3 है, x का मान कितना है 2, तो 2 माइनस के 9 बराबर y। तो ये कितना हो जाएगा 3 दुनाई 6 माइनस के 9 बराबर y। और 6 और 9 में से 6 जाएगा तो आपका आएगा 3, 2 6 3 आएगा 3 बराबर y। यानी 9 में से आपका 6 जाएगा तो 3 आएगा और वो भी माइनस का आएगा। तो y का मान हमारा निकल के कितना आया 3, x का मान कितना निकल के आया 2। ये हमारी प्रतिस्थापन विधि। अब ऐसे ही हम करेंगे विलोपन विधि। ये हमारी अब प्रतिस्थापन विधि में जितना हमने सॉल्व किया था जो समीकरणों को, उतना परिवर्तित रूप तक हमने यहाँ रखा है। इसके बाद अब हम लिखेंगे विलोपन विधि। तो लिखते हैं विलोपन विधि। विलोपन विधि में अब हमें दिमाग लगाना है हम किसको गायब करें, x को गायब करें कि y को गायब करें। तो यहाँ देखो क्या दिया है 3x और यहाँ भी क्या दिया है 3x। यानी अगर हम घटाएंगे तो ये दोनों हमारे कट जाएंगे, हमें किसी भी चीज से गुणा नहीं करना पड़ेगा। समझ में आया? तो हम लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 को घटाने पर। तो लिखेंगे समीकरण 1 को समीकरण 2 में घटाने पर, 2 से घटाने पर। तो हमारा समीकरण 1 कितना दिया है 3x प्लस के 4y बराबर माइनस का 6, यही दिया है। और दूसरी समीकरण क्या दी है 3x माइनस का y बराबर 9। अब जब हम दोनों को क्या करेंगे घटाएंगे तो लिखेंगे घटाने पर। जब घटाएंगे तो ये चिन्ह क्या हो जाएंगे परिवर्तित हो जाएंगे। तो ये हमारा पूरा कट जाएगा। हमारा 4 है और एक ये y जुड़ेगा, हमारा क्या बन जाएगा 5y और बराबर ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा जुड़ेगा, लेकिन माइनस का चिन्ह आएगा। 9 6 कितना हो जाएगा हमारा 15। तो 5y बराबर हमारा माइनस का 15 आया है। तो y बराबर क्या आएगा माइनस के 15 बटे 5। तो 5 का नाम 5 5 15। तो y का मान हमारा कितना है माइनस का 3। y का मान जब हमारा निकल आया तो इस y का मान हम किसी भी समीकरण में रख देंगे तो हमें x का मान भी मिल जाएगा। तो आप किसी भी समीकरण में रख दीजिए। तो मैं रख रही हूँ समीकरण 2 में y का मान रखने पर। तो लिखेंगे y का मान समीकरण आपके दूसरे में रखने पर।
हमारा दूसरा समीकरण कितना दिया है, लिखेंगे 3x, फिर क्या दिया है माइनस का y, फिर 9, और यहाँ ये हमारे यहाँ से है तो 3x और ये y है उधर भेज देंगे, किस में जाएगा 9, और इधर माइनस का y उधर जाएगा प्लस का y, तो x बराबर हमारा आएगा 9 प्लस के y बटे आपका आएगा 3, तो x बराबर 9 है और y का मान कितना है माइनस का 3 बटे 3, तो ये हमारा इधर करेंगे x बराबर 9 में 3 जाएगा, आपका क्या बचेगा 6 बटे 3, तो 3 का नाम 3, 3 दूनाई 6, तो x बराबर हमारा निकल के कितना आया 2। ये रहा आपके विलोपन विधि से y का मान और x का मान, ऐसे आपको करना है। तो हम आशा करते हैं कि जितने सवाल हमने प्रतिस्थापन और विलोपन विधि से इस प्रश्नावली में आपको बताए हैं, आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर कहीं भी डाउट है या कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स से बता सकते हैं, और साथ में ये विधि में आपको ये जरूर कमेंट में बताना है कि आपको कौन सी विधि ज़्यादा सुटेबल लगी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद गाइस, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अन्य बच्चों तक ये क्लासें पहुँचे और सभी बच्चे पढ़ाई पे ध्यान दें। धन्यवाद।